हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फेडरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि टर्म 1 में आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इज़। ठीक है, तो वुमेन के लिए कितनी सीट्स रिजर्व रहती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1/4, 1/3, हाफ, 1/5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1/3। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है ये सब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आर नॉट फाउंड इन, यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ नहीं पाया जाता है? तो इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है, स्पेन भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और बेल्जियम भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब कुछ स्टेट्स ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिलकर उसे बनाया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम इन द। तो जो सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो रेसिडुअरी लिस्ट में आते हैं, ठीक है, और इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है इन्हें कंट्रोल करने का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है रेसिडुअरी लिस्ट। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन गिवन अ स्पेशल स्टेटस। किस स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस है कि जो उनके परमानेंट रेसिडेंट्स है सिर्फ वही वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई और वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है, ठीक है, और 370 तो आपको मालूम ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया इज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 22। 21 तब होते इंक्लूडिंग हिंदी, ठीक है। अगर हिंदी बोला कि नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिंदी, तो हिंदी के अलावा कितने हैं तो 21 होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछा है तो इसमें टोटल होगा 22। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये तो सबको मालूम ही होगा, 370 जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा JNK, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका होगा हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी जो स्टेट्स आपसी सहमति से मिलकर बनाए गए हैं, तो उसका आंसर होगा USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया फेडरल सिस्टम the state governments have the power to legislate on all those subjects which are included in the। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आंसर इसका होगा स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया divides power between central and state in 3 lists, power between center and state in 2 lists, listed the power of the state and left the undefined power of the state, specified the powers of the state and left the residuary power with center। तो इसका हमें पता है कि 3 लिस्ट है, ठीक है, सेंटर और स्टेट में 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन 3 लिस्ट। एंड अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इन अ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय द सेंटर एंड स्टेट ऑन सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, जिसमें से स्टेट और सेंट्रल दोनों की मतलब दोनों उसमें डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश आता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होता है वही प्रिवेल करेगा। तो ऑप्शंस में हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर।
एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज. थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑल्सो नोन एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी वगैरह. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कहना. क्वेश्चन नंबर 12 इज what is true regarding sources of revenue in a federal system. Option A, states have no financial power or independent sources of revenue. States are dependent on revenue funds on central power. Sources of revenue for each state are clearly specified to ensure its financial economy. तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से उठा के यहाँ रखा गया है और उसमें लास्ट वाले पॉइंट है, लास्ट या लास्ट सेकंड पॉइंट होगा ये वाला. सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. ठीक है, ताकि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना आए रेवेन्यू को लेकर और दोनों सुखी शांति से रह सके. एंड 13 नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ यूनिटरी गवर्नमेंट. तो यूनिटरी गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही होता है. ठीक है, तो ऑप्शन ए है देयर इज ईदर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. A central government can pass order to the provincial government. The state government is answerable to the powers of state government are guaranteed by the constitution. तो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड. तो फेडरेशंस का दो रूट होता है, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ठीक है, तो ऑप्शन ए है वन रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. यस, ये भी सही है. सेकेंड रूट इज़ वेयर लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट. ये भी सही है. तो ऑप्शन सी देख लीजिए, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट्स में कब राइज होना स्टार्ट हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 9. Period after 1919, period after 2000, period after 1980, period after 1970. तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. ठीक है, खोज कर बताइएगा. अब हम आते हैं 16 नंबर में. विच लैंग्वेज इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. विच लैंग्वेज इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल, यहाँ नेशनल पूछा है, तो हमें पता है कि हमारा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, लेकिन हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि हिंदी है. ठीक है, तो इसका क्लियरली ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज. ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता था, बहुत बच्चे इसमें हिंदी भी लगा सकते थे. ठीक है, तो लेकिन नेशनल लैंग्वेज हमारा कोई नहीं है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट ऑफ इंडिया एंजॉयज अ स्पेशल स्टेटस एंड हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. तो भाई ये तो सबको पता है 370, यानी जम्मू कश्मीर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, पुलिस, बैंकिंग. तो यूनियन लिस्ट में पुलिस नहीं होती है, पुलिस जो है स्टेट लिस्ट में आती है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. होल्डिंग टुगेदर यानी जो स्टेट साथ मिलकर अपनी मर्जी से एक हुए हैं, एक फेडरेशन फॉर्म किया, उन्हें हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं. ठीक है, तो इसमें इंडिया, स्पेन, बेल्जियम तो होल्डिंग टुगेदर के ही है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है. ठीक है, बातें हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन. विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडुअरी लिस्ट. तो रेसिडुअरी लिस्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करती है. ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा MCQ सेशन ख़त्म हुआ. सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.